अली बुखारी साहब, पीटीआई का क्या स्टांस है इस सारे मसले पर? हाँ, बहुत शुक्रिया आदिल भैया आपका। लेकिन ये हमारा तो बड़ा सिंपल सा स्टांस है। आज मैं हडियाला के बाहर था, आज मेरी मुलाकात कर देते हैं इमरान खान साहब से। वहाँ सलमान राजा साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी भी हैं, उनमें उनसे ये क्वेश्चन किया गया। उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जी कि हम तो शहीदों की इज्जत करते हैं, शहीदों को अपना फखर समझते हैं और शुहदा के साथ खड़े हैं। अब मौलाना साहब ने जो बात की, मौलाना साहब का आई डोंट नो कि उन्होंने रिलीजियस उसके तहत किया, क्योंकि वो मौलाना है, हम तो उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते, उनकी पार्टी बताएगी। लेकिन एज पर जो पीटीआई का स्टांस है वो बड़ा सिंपल है और बड़ा सीधा है। इसके ऊपर आज सलमान राजा साहब ने दो अल्फाज में ये बात कही है और मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, एग्री करता हूँ। मेरा भी ये स्टांस है कि शुहदा जो है वो हमारी इज्जत है, वो हमारा नामूस है, वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमारी सदों के लिए जाने दे रहे हैं। वी आर ऑल टुगेदर विद देम। उनकी रिस्पेक्ट पे, उनकी इंटेग्रिटी पे, उनकी डिग्निटी पे किसी किस्म में कोई हर्फ आना भी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आएगा भी। तो हम तो इसमें बड़े क्लियर हैं आदिल भाई, हमारी पार्टी के स्टांस पे बिल्कुल क्लियर है। हाँ, सवाल सबके सामने यही है। आप 2 लाख 4 लाख क्या, आप 1 करोड़ रुपए भी किसी को दें तो जान कोई नहीं देना चाहता। 1 करोड़ रुपए के बदले भी कोई, ये तो जज्बा जहाद या जज्बा शहादत आपके अंदर अगर मौजूद ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप जान दें। और वैसे भी आपको पता है, हम सब जिस रीजन से हमारा ताल्लुक है वहाँ तो कैप्टन बच्चे टॉप टू बॉटम भी अगर कोई मिलिट्री में है, लेकिन कैप्टन जवान बच्चे छोटे छोटी उम्र के वो शहीद हो के उनकी डेड बॉडीज आई हैं, उनके माँ बाप तो बड़ी जुर्रत और बड़ी हिम्मत के साथ वो जनाजे दफनाते रहे उन खूबसूरत बच्चों को। और मतलब आई डोंट नो इसका क्या बैकग्राउंड है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। जी एग्जैक्टली पटवार का रीजन तो आपने देखा कि आज से नहीं, हमेशा से जो है फाइटर फोर्सेस में रहे। आप तारीख को देखते रहे, आप पीछे आपको यही मिलेगा। स्पेसिफिकली मैं पटवार की बात करता हूँ। तो बात यह है कि हमने तो जनाजे भी देखे, शुहदा के भी मैयत भी देखी, शुहदा के सबूत आते हुए देखे, उनकी फैमिलीज को भी देखा जिस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किए। और मैं समझता हूँ किस प्रोटेक्ट में करती मौलाना साहब ने, सीनियर पॉलिटिशियन है और एक मतलब मजहबी भी उसके ऊपर, क्योंकि मौलाना लिखते हैं अपने नाम के साथ, डेफिनेटली उनके पास उसके हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन के अलावा नॉलेज भी होगा। बट एज फार एज पाकिस्तान तरीके साथ कंसर्न, मैं वो वाहिद आदमी था आदिल भाई, जब हमारी जंग स्टार्ट हुई इंडिया के साथ मई में 2025 के अंदर, तो इमरान खान साहब के पास में खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि जाएं उस वाली से लोग अपनी फौज के साथ अपनी जवानों के साथ खड़े हो जाए। मैंने बहरा के वो मैसेज दिया था, आपको याद है। तो हम तो लीडर भी जो है वो शुहदा की बात करते हैं, अपनी फौज की बात करते हैं और हम भी उस जगह खड़े हैं, तो कोई दूसरी राय नहीं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब जरा जो एक एफर्ट्स हो रही हैं, हुज़ैफा रहमान साहब जो खबरें आ रही हैं, बैरिस्टर गौहर साहब बैक एंड पे एफर्ट्स कर रहे हैं गवर्नमेंट को आगे बढ़ने में, इसमें क्या हर्डल्स हैं जो आ रहा है कि मतलब वो चाहते हैं कि ये केसेस, इत्तलात इस तरह की आ रही है जो खबरें के बाद चल रही है, तो क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है या कोई हर्डल है? देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत या बैरिस्टर गौहर साहब के दरमियान तो कोई हर्डल नहीं, अलबत्ता बैरिस्टर गौहर और बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के दरमियान बड़ी हर्डल्स हैं, क्योंकि वो हर मामले को सियासी अंदाज में लेकर चलना चाहती हैं और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, चाहे वो मेडिकल बोर्ड के अंदर डॉक्टर की शमूलियत हो या भाई से मुलाकात का मामला हो, या इवन के दरमियान में जब दिसंबर में मुलाकात हुई थी उसमें वेलबींग का बताने के बजाय जो उन्होंने मुतनाज़ा ट्वीट किया। तो हमारी तरफ से तो बैरिस्टर गौहर को कोई रुकावट नहीं है। और शायद आप बैरिस्टर गौहर को अगर ऑफ द रिकॉर्ड बुलाकर पूछेंगे तो अपने सीने पे हाथ रखकर बताएंगे कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा भी है और करना भी चाहती है, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की बहनें कुछ और चाहती हैं। तो उसमें ज़ाहिर है अगर उनके पास अख्तियार नहीं होगा। नहीं, मगर क्या वो ये भी बता रहे हैं कि मतलब वो संजीदा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो बता रहे हैं कि उनकी बहनें नहीं चाहती? जी जी बिल्कुल, ये बात तो तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हम से मुलाकात हो जाती है ऑफ द रिकॉर्ड, कई बाखबर सहाफ़ी जो तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं, वो सब ये बात मुत्तफिक हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की जो बहन खासतौर पर अलीमा खान साहिबा हैं, वो इमरान खान का बिल्कुल रेप्लिका है, फीमेल वर्शन है। और वो जो है जब नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात की बात भी चल रही थी तो सबसे बड़ी रुकावट उन्होंने डाली। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर की शमूलियत पे बैरिस्टर गौहर राजी हुए, रोका उन्होंने। इस तरह की बेशुमार चीजें हैं। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर के पास इख्तियार ही नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। अगर वो करना चाहते अगर बात कर इख्तियार होता तो अचकज़ई को, महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर या उन्हें मुज़ाकरात का सरबराह बनाया जाता तरफ से। उन्हें बाकायदा ये बताया गया कि आपको मुज़ाकरात का सरबराह बना रहा हूँ, लेकिन आपने मुज़ाकरात करने नहीं है। बैरिस्टर गौहर का सबको पता था कि ये बंदा जो है
कुछ लो और कुछ दो पॉलिसी के तहत अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान दरमियानी रास्ता निकालना जानता है और निकाल लेगा, इसलिए उसको माइनस कर दिया गया।